हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्यारी सी वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 12th में पीसीएम में पढ़ाई करने के बाद आपके पास क्या क्या बेहतरीन करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। अक्सर हमने सिर्फ इंजीनियरिंग सुना है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ऐसे नाम हमने सुने कि यहां पर जाकर के इंजीनियरिंग करनी होती है, बीटेक करना होता है मैथमेटिक्स के बाद। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्ट्रीम्स यहां पर खुलेंगी और मैथमेटिक्स सबसे शानदार सब्जेक्ट है मेरे भाई। आज की दुनिया में जो आप ये सुनते हैं एआई क्या है, प्रोग्रामिंग को जब एडवांस्ड मैथमेटिक्स के साथ जोड़ दिया जाता है तो एआई तैयार हो जाता है। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो भैया जी ट्रिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर की कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं इसी मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग के भरोसे। मतलब शानदार, अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो बाजार में आपकी पूछ ज्यादा है, आपकी डिमांड ज्यादा होगी। आइए, स्वागत है आप सभी को। मैं बताने वाला हूं क्लास 12th पीसीएम के बाद कौन कौन से करियर पाथ आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। ये जो पीसीएम जो स्ट्रीम होती है ये सबसे वर्सटाइल, सबसे शानदार होती है। ये आपको फ्यूचर पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करती है एक बहुत बड़े वाइड रेंज का, जिसमें से आप पहला जैसे यहां पे देखेंगे टेक्नोलॉजी डोमेन। यहां पर क्या है भैया, डेटा साइंस, एआईएमएल और बहुत सारी जो कोर ब्रांचेज होती हैं इंजीनियरिंग की, उनके बारे में हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, बीटेक कर रहे होते हैं या इनसे जुड़े और सारी डिग्रीज हैं वो कर रहे होते हैं। वैसे भी जो पीसीएम है वो डिजिटल इनोवेशन का फाउंडेशन है। ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिक्स जहां इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री जहां इन्वॉल्व है, वहां पर इनोवेशन बहुत शानदार होगा और उसकी वजह से इंसानी जिंदगी में सहूलियत ज्यादा आएगी, आराम ज्यादा आएगी, सुविधा ज्यादा आएगी, तो वहां पर बिजनेस बनाना आसान होगा। मतलब पैसे का फ्लो वहां पे देखने को मिलेगा और इसी वजह से आप भी यहां पे ऑब्वियसली पैसा बना सकते हैं। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं या साइंस एंड रिसर्च की बात कर लेते हैं। अगर इंडिया की बात करूं तो यहां पर एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज आईआईएससी। बहुत ही शानदार है भैया, आईआईटी से भी बेहतर माना जाता है रिसर्च के मामले में। ऐसे 7 आइजर्स हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन है, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम होता है। साइंस में आपको रिसर्च करना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, उनमें आपको काम करना रहता है, जिसको करने के बाद आप डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, न्यूक्लियर सेक्टर, इन सब में आप काम कर सकते हैं एज ए साइंटिस्ट। फिर आप देखिए बिजनेस और फाइनेंस में काम कर सकते हैं अगर आपने पीसीएम ले रखा है। मैथमेटिक्स यहां सब में सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, एक्चुअल साइंस हो गया, एज एनालिस्ट आप काम कर सकते हैं, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज में जा सकते हैं या उनके रोल्स में जा सकते हैं कोर्सेज करने के बाद। आपको देखिए ये आपको स्ट्रीम दिख रही होगी, शायद लगे अरे सर ये 3 चीजें बता रहे हो, आगे दे दो क्यों मेरे प्यारे, मजा ही आ जाएगा जी आपको। तो कोर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, मतलब बीटेक या बीई, ये क्या है भैया, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और बी क्या है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। दोनों एक ही है, कोई खास अंतर इनमें नहीं है। ठीक है जी, ओके। 4 साल का ये कोर्स होता है। आपने अगर कहीं सुना हो इंजीनियरिंग के बारे में तो लोग कहते हैं कि सीएससी में सबसे ज्यादा आजकल क्या रहता है, स्कोप रहता है। तो सीएससी क्या है भैया, वही सॉफ्टवेयर है ना। आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर, एआई, क्लाउड या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कामों में जा सकते हैं, उनसे कंपनी जो होती है उनमें आप हायर हो पाते हैं। अच्छा जी, टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्या क्या होते हैं जिनके थ्रू आप बीटेक कर सकते हैं। तो इनमें जेईई मेंस पहले देना पड़ता है, इसके बाद एडवांस देना पड़ेगा, तब आप आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में जा सकते हैं, ये कॉलेजेस हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम है दैट इज बिट्स सेट, इसको देकर के बिट्स पिलानी में जा सकते हैं, जो कि सबसे बेहतरीन पूरे देश भर का प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, महंगा है बट बहुत शानदार है। तो बिट्स के बहुत सारे कैंपस हैं, जैसे गोवा, हैदराबाद, पिलानी और दुबई में भी है। इसी तरीके से वीआईटी, ट्रिपल ई, एमईटी, एसआरएम, जेडबलई फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये एंट्रेंस होते हैं जिसको आप दे सकते हैं और बीटेक कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी स्टेट्स में भी क्या होते हैं, एग्जाम्स होते हैं जिनको आप देते हैं और स्टेट के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले रहे होते हैं, जैसे एमएसटी सीईटी, डब्ल्यूबी, जेडबलई, कर्नाटक सीईटी। इनमें अगर आपने एग्जामिनेशन दिया तो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आप एडमिशन ले पाते हैं, जो भी वहां के बेस्ट कॉलेजेस होंगे इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है जी। अब बाकी इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, जैसे देश में 23 जो है आईआईटीज हैं, साथ में देखो एक इंस्टीट्यूट मैंने लिखा आईआईएससी। अब यहां भी बीटेक शुरू हो चुका है। इन सब की बहुत कीमत है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है यहां पे पहुंचने के लिए। देश में 31 एनआईटीज हैं, ये आईआईटीज के बाद सेकंड नंबर पर आने वाले इंस्टीट्यूट्स का एक ग्रुप है। ट्रिपल आईटीज कितने हैं, 26 हैं। पिलानी के भी बहुत सारे ये कैंपस देखने को मिल जाएंगे और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे आप नाम सुन सकते हैं, डीटीयू, एनएसयूटी, वीआईटी, एसआरएम और एमआईटी, जिनकी अपनी कुछ साख और प्रतिष्ठा निश्चित रूप से आज की डेट में है, जहां पर अगर आप जाते हैं तो बीटेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर करियर ऑप्शन बन सकता है वो। ठीक है, लेकिन उनमें से एसआरएम, वीआईटी और इनमें थोड़ा प्राइवेट है, फीस ज्यादा होती है, उतने करियर ऑप्शंस नहीं होते। लेकिन अगर आप इनमें जाते हो, डीटीयू, एनएसयूटी या इन सब में, तो आपका बेहतरीन करियर ऑप्शन निश्चित रूप से रहता है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, इंजीनियरिंग के अंदर ये मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पर अभी बातचीत करी थी, लेकिन जितने भी ब्रांचेज होते हैं मैंने आपके सामने इसमें से कुछ रख दिए हैं। ये सारी ब्रांचेज हैं जो आप इंजीनियरिंग के अंदर लेते हैं। जैसे ईसीई है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके क्रॉस चेक कर लेना इसमें क्या पढ़ना रहता है। मैकेनिकल के अंदर रहता है सिविल, एरोस्पेस, एआईएमएल और डेटा साइंस। तो ये ब्रांचेज हैं बीटेक की, जो आप अगर पढ़ते हैं तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस, आपको पैकेजेस मिलने के चांसेस, सैलरी मिलने के चांसेस हाई रहते हैं। अच्छा जी, अब बताइए प्योर साइंस एंड रिसर्च की बात करते हैं। अभी मैंने टेक्नोलॉजी वाली पीछे बात बताई है, अब प्योर साइंस पर एक बार समझ लेते हैं। डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, जैसे आप
बीएससी इन पीसीएम कर सकते हो। 3 साल का क्या होता है कोर्स हो रहा होता है ये। इसी तरीके से बी स्टैट्स या बी मैथ कर सकते हो। कहां से कर सकते हो? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बहुत ही प्यारा इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट जिसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। अक्सर देखने को ये मिलता है अगर आप आईएसआई गए हुए हैं तो इसके बाद आप क्या करें, अपना मास्टर्स भी वहीं से कंप्लीट कर लीजिए। उसका फायदा ये रहता है कि आपको बाजार में जल्दी नौकरी मिल जाती है, अदरवाइज ग्रेजुएशन से उतनी आसानी से नौकरी फिर नहीं मिल रही होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रेटेड एमएससी के कोर्सेस है, मतलब बीएससी और एमएससी एक साथ मिला करके वो 5 साल का आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी। ठीक है जी, बढ़िया चीज है जी। देख लेते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट, जैसे आईएससी बेंगलोर जो है बीएससी रिसर्च करवा रहा होता है। आइजर्स करवाते हैं भैया, 7 आइजर्स हैं जो कि बीएस और एमएस की डुअल डिग्री देते हैं, मतलब वही बीएससी और एमएससी की डुअल डिग्री एक साथ आपको डिग्री 5 साल बाद प्रोवाइड करेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम है नाइजर और सीईबीएस। तो ये अगर आप जानना चाहते हैं, मतलब इनके अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको एनईएसटी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और आपको किस कोर्स में दाखिला मिलेगा? इंटीग्रेटेड एमएससी के अंदर। इसी तरीके से आईएसआई कोलकाता, दिल्ली, इनके अंदर आपको बी स्टैट, बी मैथ, इनमें जाने का मौका अगर मिले तो निश्चित रूप से इसका फायदा उठाइए, क्योंकि प्लेसमेंट भी आपकी अच्छी शानदार लग सकती है। इसके लिए अलग से टेस्ट देना होगा, आईएसआई एडमिशन टेस्ट। तो ये बारे में आपको पता होना चाहिए, एक बार सुनोगे तो पता चलेगा। डिटेल में जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट करना कि सर इस पर्टिकुलर चीज के लिए मुझे एक बार डिटेल में बताइए। अगर आपने ये कर लिया तो आप क्या बन सकते हो, क्या करियर स्कोप है? रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, एज ए प्रोफेसर कॉलेज में काम कर सकते हो, डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, इसरो, डीआरडीओ और बीएआरसी के अंदर। इसरो के अंदर डीआरडीओ का नाम सुना होगा, और ये भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कितने बेहतर करियर ऑप्शंस आप पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या भैया? कंप्यूटर एंड आईटी फील्ड को थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं कि अगर मान लीजिए बीटेक के अलावा हमें देखना हो तो कहां कहां और जाया जा सकता है। ठीक है, विदाउट बीटेक जैसे बीसीए कर सकते हो आप। बीसीए 3 साल का आपका कोर्स होने वाला है। यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको करके आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर जैसा एक बीटेक का बच्चा सिलेक्शन पाता है, करीब करीब वैसा, एग्जैक्ट वैसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो बीटेक 4 साल का होता है, फिर वहां पर प्लेसमेंट की बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। ज्यादातर बीसीए के कॉलेजेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, बट हाँ, करने पे कम से कम मेहनत करने से आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पे बीटेक वाला पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको एंट्री कैसे मिलेगी बीसीए के अंदर, मतलब बीसीए की डिग्री में? तो सीयूईटी जो एग्जामिनेशन होता है, या बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो अपना एग्जामिनेशन कराते हैं, तो अगर आपने वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया तो आप बीसीए की डिग्री आप वहां से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको सीएससी भी सिखाते हैं, कंप्यूटर साइंस भी सिखाते हैं, तो प्लेसमेंट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बीएससी इन डेटा साइंस भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में आपको पता है कि हमारे पास इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा है। उस डेटा को कंपाइल करके अपनी कंपनी के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से उसको क्या करना, अच्छे से तैयार कर देना, ताकि वो किसी कंपनी के लिए बेनिफिट करे। जब कंपनी को बेनिफिट करेगा, वो खुद पैसा कमाएगी, तो आपको सैलरी निश्चित रूप से अच्छे से प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है जी। इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेस आप कर सकते हो, जैसे बीटेक भी लोग करते हैं इन साइबर सिक्योरिटी, तो बीएससी भी किया जाता है इन साइबर सिक्योरिटी। यहां करने का फायदा ये होगा कि आप अक्सर देखते होंगे कि ये वेबसाइट हैक हो गई, सीबीएसई की वेबसाइट हैक हो गई, तो भैया जी उसको बचाएगा कौन? ये साइबर सिक्योरिटी वाले, चाहे बीएससी या बीटेक किए हुए शख्स ही इसको बचा रहे होते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? यूआई या यूएक्स डिजाइनिंग। तो ये समझ लीजिए डिजाइनिंग करते हैं, टेक्निकल स्किल्स भी आ जाती है, और आपको समझो एक डिग्री होती है दैट इज बीडीएस। अगर आपने बीडीएस कर लिया है और आपने टेक्नोलॉजी के साथ उसको ढंग से इंटीग्रेट कर दिया है, तो आपको ऐप डिजाइनिंग में, ऐप के अंदर कौन सी चीज कैसे दिखेगी, कहां पर प्रोजेक्शन आएगा, कब पॉपअप आएगा, ये सब पर आपको काम करने का मौका मिलता है, जिसमें बहुत अच्छा करियर ऑप्शन रहता है, मतलब पैसा कमाने का ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब यहीं पे देखो, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन में करियर अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे भैया? इनमें देख लो, ये देखो जो फील्ड है ना, ये एक्चुअल में थोड़ी उनके लिए बनी हुई है जिसमें खोपड़ी के अंदर जिसके क्रिएटिविटी है और मैथमेटिक्स आती है। तो ये क्रिएटिविटी और मैथमेटिक्स को कंपाइल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, समझ लीजिए, तब ये कोर्सेज बने हुए हैं। अगर कर लोगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्या? जैसे बी आर्क आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, 5 साल का कोर्स होता है मेरे भाई, 5 साल का कोर्स होता है। एंट्रेंस है भैया एनएटीए नाटा, या जेईई मेंस का पेपर 2 होता है। पेपर 1 दे करके आप वो इंजीनियरिंग वाले में जाते हो बीटेक करने, लेकिन पेपर 2 होता है, अगर आपने वो दिया है तब आप बीआर के कोर्सेस में जाते हो। ठीक है, 5 साल का होता है, या इनका अपना एग्जामिनेशन दैट इज एनएटीए। टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, और इसी तरीके से है एसपीए दिल्ली, ये कॉलेज है, बहुत ही शानदार कॉलेज है, एनआईटी त्रिची, इनमें आप बीआर के कोर्सेस में जा सकते हैं। करियर ऑप्शंस क्या होंगे? आर्किटेक्ट बन सकते हैं, अर्बन प्लानर हो सकते हैं, भैया की सिटी बसानी है तो आपसे पूछा जा रहा है भैया डिजाइनिंग करनी है आपको। ठीक है, इसी तरीके से इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। स्किल्स क्या है? डिजाइनिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ड्राइंग, तो ये आपको आना चाहिए, है ना भैया। ऑब्वियसली बात है, क्रिएटिविटी मैंने पहले ही लाइन में बोल दिया है, तो यहाँ पर डिजाइनिंग के कोर्सेस आपको पढ़ाए जाते हैं, साथ साथ मैथमेटिक्स भी सिखाया जाता है, साथ साथ टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाएगी, ताकि आप, क्योंकि अब आप बैठ के हाथ से नहीं लिख रहे होगे, टेक्नोलॉजी यूज करोगे किसी अच्छे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अगर शहर बसाना है, गली बसाना, मोहल्ला बसाना, मॉल बनाना है, तो इन सब में आपका यूज हो रहा होता है। ठीक है, मतलब आप इसको बना रहे हो तो ऑब्वियसली। ऐसे ले लो बी प्लानिंग, ये क्या 4 साल का कोर्स होता है, ये जेईई मेंस पेपर 2B, इसको देकर के आप क्या करते हैं, यहां पे जा सकते हैं। ठीक है जी, बी प्लानिंग बोलते हैं इसको। एसपीए दिल्ली, एसपीए
है ना, विजयवाड़ा, एनआईटी भोपाल, इनमें आप जा सकते हैं, अच्छे करियर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एक है जीआईएस एक्सपर्ट। तो ये क्या होता है, आप समझ लो सैटेलाइट इमेजिंग कराई जाती है लोकेशंस की। अगर मान लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, मान लो कि एक कॉलेज खोलना है, अच्छा कॉलेज खोलना है, तो हमें पहले पता करना पड़ता है कि भैया जहां हम कॉलेज खोल रहे हैं, मान लो कहीं पहाड़ों पे खोल रहे हैं, तो हमें पहले पता करना पड़ता है कि भैया यहाँ पे बनाया भी जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो वो सैटेलाइट इमेजिंग कराई जाती है, फिर ये देखा जाता है कि वहां की मिट्टी कैसे, इन सब पर आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी होती है बी प्लानिंग के अंदर, ये पढ़ाया भी जाएगा। तो यहाँ पर अर्बन प्लानर आप बन पाते हैं। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट प्लानर बन पाते हैं, मतलब रोड्स कैसे बनेंगी, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें लगेंगी, उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, एक्सपर्ट बन पाते हैं। ऑब्वियस सी बात ये है। ठीक है, अच्छी सिटीज बसाने में, इंफ्रा डेवलप कराने में आपका हेल्प रहता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक कोर्स है दैट इज बैचलर ऑफ डिजाइन। ये आप कर सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से। कहां से कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, एनआईडी डीएटी, ये एग्जाम का नाम है। कैंपस कौन कौन से हैं एनआईडी के, अहमदाबाद, गांधीनगर और बेंगलोर। अगला देखें, आईआईटी से भी आप बीडीएस का कोर्स कर सकते हैं, और ये बहुत ही हाई डिमांड पर रहता है, बहुत ही हाई डिमांड पर रहता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक एग्जाम होता है दैट इज यूसीईडी। बहुत सारे बच्चे तो ये देते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता। मैं आपको बताऊं, प्लेसमेंट इसका उसी तरीके से होता है जैसे बीटेक का हो रहा होता है। मतलब जितना शानदार पैकेजेस आप आईआईटी का सुनते हो, 40 लाख 50 लाख, वैसे ही यहाँ पे भी पैकेजेस लग रहे होते हैं। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, ऐसे बहुत सारी आईआईटीज में आप एडमिशन ले सकते हो इस एग्जामिनेशन के थ्रू। अच्छी बात है जी। अगला है एनआईएफटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसमें जाना है तो आपको एनआईएफटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो फैशन और प्रोडक्ट क्रिएशन के से रिलेटेड चीजों पर आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, इसका डिग्री का नाम है बीडीएस। इसके बारे में और डिटेल में जानना है, कमेंट करिए, मैं इसके लिए भी पर्टिकुलर वीडियोस बना दूंगा, आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट इज एविएशन एंड डिफेंस करियर। कई बच्चे होते हैं जिनको ये होता है कि भैया हमें तो क्या करना है, हमें उड़ाना है भैया जहाज। चाहे हम उड़ाएंगे डिफेंस सिस्टम में, चाहे हम कॉमर्शियल में काम करेंगे, दोनों में से कहीं भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आइए पहले आपको बताते हैं कॉमर्शियल एविएशन के बारे में। एविएशन में जाने के लिए अगर आपको पायलट बनना है तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस बोलते हैं, सीपीएल बोला जाता है। इंस्टीट्यूट कौन से हैं, जैसे देखो, IGRUA, CAE, NFTI, GATI, तो ये इनके इंस्टीट्यूट्स के नाम है। चाहो तो इनको गूगल पर डालकर देख सकते हो, नहीं तो अगर आपको डिटेल में चाहिए कमेंट करिए, वीडियोस में दे दूंगा आपको। ठीक है, आपका क्लास 12th में पीसीएम होना चाहिए। अगला देखिए, ड्यूरेशन क्या है। 18 महीने या 24 महीने के कोर्सेस होते हैं, बहुत बड़े कोर्सेस नहीं है। 18 से 24 महीने के आपके ये कोर्सेस होंगे, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं भाई। 35 से 45 लाख रुपए मिनिमम खर्च होते हैं। आप 50 लाख रुपए मानकर चल लो कि आपका खर्चा होने वाला है, लेकिन पायलट की सैलरी बड़ी शानदार होती है। 2 लाख से शुरुआत होती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस तरीके से आपको मिलता भी है। बीएससी एविएशन के कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज भी पढ़ते हैं और इसी के अंदर काम भी फिर कर रहे होते हैं। जो ग्राउंड पे ऑपरेशन चलते हैं उनमें आप जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर सकते हैं, तो डीजीसीए के द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, 3 से 4 साल का आपका कोर्स होगा, और ये हाई डिमांड में रहता है ना भैया। सब लोग थोड़ी ना पायलट बनेंगे, बाकी लोग एविएशन सेक्टर में जो सिस्टम को संभालते हैं वो भी तो बनना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर डिग्रीज हैं वो करनी पड़ेंगी। लेकिन अब डिफेंस फोर्सेस में आते हैं। सर यही तो हमारा सपना, सर इसके बारे में बताइए। आइए बताते हैं। पहला है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, क्लास 12th के बाद आप देते हैं पीसीएम अगर आपका होगा तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों में आप यहां से जा सकते हैं। ठीक है, आर्मी की अपनी जो 3 पार्ट है उनमें आप जा सकते हैं। एग्जामिनेशन क्या है भैया, यूपीएससी एनडीए बोलते हैं। साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। आपकी उम्र 16.5 साल से 19.5 साल होनी चाहिए। दे करके आप क्या करते हो, एक तरीके से समझो ये कैंपस ज्वाइन करते हो। बल्कि वहां पे क्या होगा, पढ़ाएंगे भी, ट्रेनिंग भी करेंगे। और अक्सर आप देखते होंगे जितने भी लोग इन तीनों के हेड बनते हैं ना, वो एनडीए वाले ही होते हैं। ज्यादातर आज तक यही देखा गया है, मोर देन 90% जितने भी हेड करते हैं, आर्मी चीफ्स होते हैं, वो कौन होते हैं, वो एनडीए वाले शख्स होते हैं। ये बात ध्यान रखना भैया, हेड पोजीशन तक पहुंचना है तो इसके थ्रू जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके बीटेक का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंडियन नेवी बीटेक एंट्री। 4 साल का ये आपका कोर्स होने वाला है। नेवल एकेडमी के अंदर ये पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे आपका, और आपको सेलेक्ट करेंगे जेई मेंस के रैंक के आधार पर। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, तब आप यहाँ पे जा पाते हैं। इसी तरीके से एएफ कैट बोलते हैं, एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है जी, इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम्स निकलती हैं, तो ये पूरी आर्मी के लिए रहता है। यहां पर देखोगे क्लास 12th में अगर आपके 75% है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एसएसबी होता है, ये इंटरव्यू है, शानदार इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन यहां पर निकल करके मिल जाता है। क्लास 12th के बाद डायरेक्ट जॉब भी लग जाती है आपके यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कॉमर्स क्रॉसओवर ऑप्शंस फॉर
पीसीएम, ये क्या भैया, जहां पे कॉमर्स वाले पढ़ाई करते हैं वहां पे आप जा सकते हो, मतलब सेम डिग्रीज आप कर सकते हो। कैसे अभी बताता हूं, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इसीलिए आपको करने का यह मौका भी मिल रहा है। एक्चुअल साइंस में अगर आपने डिग्री कर ली ना, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार डिग्री होती है। आप ऐसे समझो इंजीनियरिंग के अलावा अगर कुछ सबसे बेहतरीन है जहां पे पैसा ज्यादा बन सकता है, तो वो है भैया जी एक्चुअल साइंस। यहां पर क्या होता है, आपको मैथमेटिक्स और स्टैट्स ये दोनों पढ़ाया जाता है, और इन दोनों को यूज करके आप कंपनीज के अंदर जब काम करते हैं तो उनके रिस्क को मैनेज करते हैं। आप कंपनी को बताते हैं कि ये प्रोजेक्शन है, 6 महीने बाद ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसको सॉल्व करने का ये पर्टिकुलर तरीका हो सकता है। ठीक है जी, तो इनमें अगर आप जाते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, इसलिए देखिए लिखा होगा हाईएस्ट पेइंग नॉन इंजीनियरिंग करियर है ये। अच्छा जी, इंस्टीट्यूट क्या है, IAI इंस्टीट्यूट का नाम है। एग्जामिनेशन है ACET एंट्री टेस्ट, इसको सर्च करके और भी चाहो तो रिसर्च कर सकते हो। ठीक है जी, स्टार्टिंग में आपको 10 से 15 लाख रुपए मिल जाते हैं, लेकिन 5-6 साल बाद, 7 साल बाद आप अच्छी खासी ग्रोथ पर पहुंच जाते हैं, अगर आप लगातार अपने आप को अपग्रेड करते गए तो। इसी तरीके से चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो सीए, जो ज्यादातर आपने देखा होगा कॉमर्स वाले ही बनते हैं, तो इसमें भी जाने के चांसेस रहते हैं, लेकिन वही आपको ये सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे सीए फाउंडेशन, फिर इसके बाद इंटर, फाइनल, फिर आर्टिकलशिप होती है। ये आसान गेम नहीं है, ये मेहनत का कार्यक्रम है मेरे भाई। ठीक है, ओके, सब कुछ हालांकि मेहनत से ही होता है, सच बताऊं तो। नेक्स्ट है बीबीए। बीबीए जो है मैनेजमेंट के कोर्सेस हैं, जैसे बीबीए, एमबीए आपने जरूर सुना होगा। बीबीए तो बैचलर डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है इसकी एमबीए। तो बीबीए एमबीए दोनों कोर्सेस करने के बाद आप कंपनीज में मैनेजमेंट के आदमी बन सकते हो। मतलब जैसे आप हमारे यहाँ एग्जांपल लीजिए फिजिक्स वाला में, तो हम लोग एज अ टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरा सोचो ऐप कौन मैनेज करता है, सिस्टम कौन मैनेज करता है, तो वो मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, एमबीए वाले बंदे होते हैं। ठीक है जी, ओके। तो टॉप कॉलेजेस क्या है, जैसे डीयू, आईआईएम, आईआईएम आपने सुना होगा, बहुत सारे आईएम देश में है, जिसमें अहमदाबाद सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसी तरीके से NMIMS सिम्बायोसिस है। ठीक है, तो बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें जाने के तरीके क्या हैं। आप सीयूटी के थ्रू जा सकते हो, आईपी मैट के थ्रू जा सकते हो, ठीक है, एसईटी के थ्रू जा सकते हो। तो इनके बारे में थोड़ा रिसर्च आप भी करें कृपया, ये एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो है। डिटेल में चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप बीबीए के साथ एमबीए करते हो तब आपके करियर पाथ बेहतरीन हो जाते हैं। केवल बैचलर डिग्री से उतना शानदार आपको चांसेस नहीं मिलते हैं कंपनीज के अंदर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें SRCC है, सेंट स्टीफेंस है, लेडी श्रीराम कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज है। इन सब में अगर आप जाते हैं और इकोनॉमिक्स के कोर्सेज करते हैं तो प्लेसमेंट बहुत ही शानदार लगती है, क्योंकि अगर कंपनी को अपनी इकोनॉमिक्स ठीक करनी है तो आपके पास आना ही पड़ता है। ठीक है, एज ए इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं, आरबीआई के अंदर जा सकते हैं, IMF के अंदर जा सकते हैं, भाई वर्ल्ड बैंक में भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको ISI जो मैंने शुरू में बताया था उसमें जाकर के 20 स्टैट्स के कोर्सेज चाहो तो कर सकते हो, या डीयू के अंदर इनके कोर्सेज जो चलते हैं उनमें जा सकते हो। डीयू में एडमिशन लेना है तो सीयूटी एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। SRCC बहुत ही शानदार कॉलेज, इनके प्लेसमेंट बड़ी शानदार होती है। अगर आपको जाने का मौका मिले तो निश्चित रूप से इसका फायदा उठाइए, लेकिन वही है कि यहाँ पर सीयूटी में बहुत ही शानदार नंबर लाने पड़ते हैं। चलिए जी, अब भैया क्या आता है भैया 2026 और उसके बाद क्या क्या बेहतर ऑप्शन और बन सकते हैं। जैसे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में जा सकते हैं, आप अपना बीटेक कर सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में कर सकते हैं, इसकी तो बहुत ही हाई डिमांड है, इस समय बहुत ही हाई डिमांड है बीटेक के अंदर। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, IITs हैं, ISCs हैं, जहां पर ये कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। एज अ डेटा एनालिस्ट काम करना है तो BSc स्टैट्स, या आप बीटेक करिए AI और डेटा साइंस के अंदर, AI एंड डेटा साइंस के अंदर अपना बीटेक कर लीजिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कर सकते हैं अपना बीटेक। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर कर सकते हैं बीटेक एरोस्पेस। ये जो है कोर्सेस होते हैं बीटेक के अंदर, बहुत सारी IITs में है, बहुत सारी NITs में है। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IIST। यहाँ पे अगर आप जाकर के पढ़ाई लिखाई कर लेते हो और एरोस्पेस की इंजीनियरिंग करते हो, मतलब एरोस्पेस इंजीनियर बन जाते हो, तो आप इसरो में जा सकते हो, बल्कि स्पेस एक्स में जा सकते हो। दुनिया भर के डिफरेंट जो भी स्पेस में काम करने वाली या रॉकेट पर काम करने वाली कंपनीज हैं उनके यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा पैसा मिलता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट इज सेमी कंडक्टर इंजीनियरिंग, इसको बोलते हैं VLSI डिजाइनिंग। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेक करिए, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे मैं बता दूंगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात आती है गवर्नमेंट में जाना है या जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक्स होते हैं, उनमें अगर जाना है तो क्या करना होगा। तो यहाँ पर भैया देख लो, जैसे इसरो है। इसरो क्या है, इसरो जो है ऐसा आप समझ लीजिए ऐसी बॉडी है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है, रन करती है ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसको। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए साइंटिस्ट, एज ए इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने बीटेक कर लिया है, BSc कर लिया है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। शुरुआत की जो सैलरी होती है 8 लाख रुपए के आसपास दिखाई देगी। इसी तरीके से DRDO है। आप भैया समझो यहाँ पर काम करना अपने आप में एक गौरव की बात है, आप देश सेवा कर रहे होते हैं, समझ गए ना प्यारे। ओके, तो डिफेंस के अंदर अगर आपको काम करना है तो DRDO जैसे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। BARC ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एटॉमिक रिसर्च पर काम कर सकते हैं, या कहिए कि न्यूक्लियर रिसर्च पर काम करना है तो इस इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बीटेक के बाद एक एग्जामिनेशन होता है GATE गेट, उस एग्जामिनेशन के नंबर के आधार पर, बल्कि रैंक के आधार पर आपका सिलेक्शन हो रहा होता है, बल्कि इन तीनों में हो रहा होता है गेट के थ्रू। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, CSIR की लैबोरेटरीज में आप काम कर सकते हैं। तो ये क्या है, एज ए साइंटिस्ट अगर आपको लाइफ में काम करना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी,
पीएसयूज की अगर मैं बात कर लूं तो जैसे महारत्ना पीएसयूज हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर आप समझो कि आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 15 लाख 20 लाख यहां तक की आपको सैलरी मिलती है। अब सोचो ये गवर्नमेंट सेक्टर है एक तरीके से, तो भैया जी आपकी सिक्योरिटी भी रहती है, आपको सुविधाएं भी अच्छी मिल जाती है, काम का लोड भी बहुत कम रहता है, तो बच्चे अक्सर इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन यहां पर पहुंचने के लिए गेट में अच्छी खासी क्या होनी चाहिए, रैंक होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, है ना, आईईएस बोलते हैं। जैसे आप आईएएस सुनते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज है, बहुत ही शानदार होती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि भैया बीटेक करने के बाद इनमें से किसी में भी आप जाते हो, मेरा भरोसा मानो, एकदम सम्मान प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, मिलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज को आपने सुना होगा, आईएएस आईपीएस इनमें आप जा सकते हो। नेक्स्ट भैया जी अगर आपको आईआईटी में एनआईटी में प्रोफेसर बनना है तो आपने मान लीजिए बीटेक करा, फिर आपको एमटेक करना रहेगा, उसके बाद पीएचडी करना होगा, तब जाकर के आप कैंपस के अंदर जो है एज ए प्रोफेसर काम कर सकते हो। कुछ बातें और बता देता हूं, आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीटेक किया हो, या मैथमेटिक्स का कोई और सा भी कोर्स किया हो, तो आप जो है रेलवे में काम कर सकते हैं। सबके लिए यहां पर एंट्री रहती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिनको देकर के आप ज्वाइन कर सकते हो एज ए ऑफिसर। नेक्स्ट इज एसएससी सीजीएल। अच्छा, मतलब ये कह सकता हूं एसएससी एक समझ लो बॉडी है जो ऑर्गेनाइज कराती है एग्जामिनेशंस को इंडिया में। अगर आप एसएससी सीजीएल निकालते हो तो एज ए ऑफिसर आपको काम करने का, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने का मौका मिलता है। यूपीएससी दे सकते हो या बैंक में पीओ बन सकते हो। ठीक है जी। टीचिंग में जा सकते हो, जैसे आप देखते होंगे स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो आप बन सकते हो, सरकारी जो टीचर्स होते हैं। इसी तरीके से अगर आपने बीटेक के बाद मान लीजिए एमटेक कर लिया तो इसके बाद आप क्या बन सकते हैं, कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आपने बीएससी करी है, बीएससी के बाद एमएससी कर ली, अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली, उसके बाद नेट या जेआरएफ ये एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो इसके बाद आपको फेलोशिप भी मिलती है और आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है। रिसर्च करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, फिर आगे चल करके प्रोफेसर बनना थोड़ा आसान होगा। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म निकलते हैं, आप एमएससी के बाद डायरेक्ट नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद एज ए प्रोफेसर बन सकते हो कॉलेज में। लेकिन यहां सब में कंपटीशन है, एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।